शहनाई के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की पुण्यतिथि दरगाह फातमान में मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफरुल इस्लाम पहुंचे बिस्मिल्लाह खान की कब्र पर दे रहे हैं श्रद्धांजलि। बिस्मिल्लाह खान की कब्र पर नोहा बजाकर शहनाई के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। बता दें कि शहनाई सम्राट और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 18वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने अपने प्रतिनिधि जफरुल इस्लाम को भेजा। श्रद्धांजलि सभा में उनके प्रतिनिधि के तौर पर जफरुल इस्लाम ने बताया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की विचारधारा और उनके एकता का पैगाम आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने बिस्मिल्लाह खान को भावभीनी श्रद्धांजलि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भेजी है और कामना की है कि जिस शिद्दत से बिस्मिल्लाह खान ने भारत के लिए काम किया उसको आगे बढ़ाया जाए। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर श्रद्धांजलि देने आया हूं। वहीं पूर्व सांसद राजेश मिश्रा भी इसमें शामिल रहे। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ खुश रंगीना की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाह खान साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है 18वीं, जो कि उनके कब्रगाह दरगाह फातमान में मनाई जा रही है। और उन्हीं के जो पोते हैं वो शहनाई बजा करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को जो है कौन नहीं जानता, पूरे देश दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया है। और आज वाराणसी के फातमान दरगाह में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। शहनाइयों की धुन से उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं और आज बिस्मिल्लाह खान साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसके उपलक्ष्य में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक महान व्यक्ति थे। शायद मैं इस लायक नहीं हूँ कि उनके बारे में कुछ कह सकूँ, लेकिन एक देशभक्त होने के नाते, एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने देश के अनमोल रतन जो रहे और पूरे दुनिया में नाम रोशन देश का किया, ऐसे व्यक्ति के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पे हम उनके जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। उनकी सोच को, उनकी जो सुर में जो आवाज़ थी और उस आवाज़ में जो लोगों को एक में पेवस कर देना, एक साथ करने का जो उनमें हुनर था, वो सिर्फ उन्हीं के फन में हुनर था जिसने देश ने देखा। देश ने इस गंगा जमुना तहजीब का सिक्का अगर किसी को माना है तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही माना है। आज उनकी पुण्यतिथि पे हम चाहते हैं उनको याद सिर्फ ना करें, उनको तो रोज़ ही उनके शहनाई तो हर जगह बजती रहती है, हर दिन बजती रहती है। लेकिन इवन जब आप 15 अगस्त के स्पीच जब प्रधानमंत्री देते हैं उसके बाद भी उनकी शहनाई बजती है। ऐसे कीर्तिमान करने वाले हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को याद करने का काम आज हम करते हैं और उनके लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वाराणसी की धरती पे ऐसे कई महापुरुष जन्मे हैं जिनकी वजह से वाराणसी को भी याद किया जाता है। उनमें से ही एक बिस्मिल्लाह खान साहब हैं और आज हमारे प्रधानमंत्री सांसद जो हैं वो वाराणसी के हैं। आज तो इसके लिए वाराणसी की धरती को क्या कहेंगे? देखिए, वाराणसी की धरती तो वैसे भी बहुत ही पाक धरती है। यहाँ से ही ऐसे जो है आइकॉन निकले हैं और उस आइकॉन को पूरा देश जो दुनिया मानता है, उसमें से बिस्मिल्लाह खान साहब भी थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के एक MP होने के नाते इस ऐसे शख्सियत और इनके फ़न को और इनके शहनाई को और जिस तरह के फ़नकार थे दुनिया पूछती है और प्रधानमंत्री जी इसके भी शहदाई है। इसलिए वो हर ऐसी सहूलियत पैदा करना चाहते हैं ताकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो सीख उन्होंने दी है उस सीख को आगे बढ़ाने का हम काम करते रहे। एक लास्ट सवाल, जैसे कि आज भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या? देखिए, कोई असर नहीं है, ना असर होगा, इसलिए कि SC/ST समाज समझता है कि अगर कोई एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं तो उनका वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कल ही एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेके जो लेटरल एंट्री है उसमें भी रिजर्वेशन कर दिया। ये अपने आप में एक इतिहास रचाने वाली बात थी, इसलिए कि UPA सरकार ने तो किया नहीं था, जो कुछ ऐसा किया प्रधानमंत्री जी ने किया। तो ये लोग जो बाकी बातें कहते हैं वो सारी झूठ है और इसलिए दोनों का विश्वास वो हार चुके हैं। इसलिए ऐसी कोई भी कोशिश करेंगे वो नाकाम ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी हैं और हम उनसे बात करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। आज बिस्मिल्लाह खान साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहनाइयों की गूंज अभी भी हमारे मन में कहीं ना कहीं है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, यदि इंसान अच्छा हो तो उसकी यादें जीवन में रहती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अधिकांश लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो जिंदा है लोग उनको याद करते हैं और उसके न रहने के बाद भी लोग उसे याद करें, वो बड़ा इंसान होता है। और बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में हम लोग तो उनके सामने बहुत बच्चे रहे, लेकिन जो हमें जानकारी जो हमने सुना है कि ये गंगा जी के किनारे
रियाज करते थे, विश्वनाथ मंदिर में रियाज करते थे, तमाम सारे मंदिरों में जाके रियाज करते थे। और जो सही माने में जो काशी की संस्कृति और सभ्यता है उसको वो जीते थे। 1947 में उनसे कहा गया, उस समय उनकी उम्र 25 साल की थी, तो उनसे कहा गया कि क्या आप अमेरिका बसना चाहेंगे, पाकिस्तान जाना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि वहाँ गंगा कहाँ मिलेंगी। उन्होंने कहा गंगा नहीं मिलेंगी। अमेरिका के लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कि काशी कहाँ मिलेगा हमें। तो इस प्रवृत्ति का यदि कोई व्यक्ति है तो वो बहुत बड़ा इंसान है, और आज हिंदुस्तान में इसी तरह के सोच के लोगों की आवश्यकता है। राजेश जी, इस टॉपिक से हट के थोड़ा अगर पूछें तो आज भारत बंद का आह्वान हो रहा है पूरे में, इस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो हो रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार को ये तय करना है कि इस पर क्या करना है क्या नहीं करना है। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और यदि राजनीतिक दल, जो विरोधी राजनीतिक दल हैं, वो उस पर राजनीति की रोटियां सेके तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें बिस्मिल्लाह खां साहब के आज ये जो प्रोग्राम है, जो श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? आज उनकी 18वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2006 में 21 अगस्त 2006 को इस फन की दुनिया को अलविदा करके दुनिया से रुखसत हो गए। आज हमारे बीच में नहीं, उनकी यादें हैं, उनकी शहनाई है जो उनको शहनाई से याद किया जाता है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में करीब 80 साल तक शहनाई बजाई और आज हमारे बीच में नहीं है। सरकार ने वादा किया था कि हम उनके नाम से एक प्रतिमा कैंट स्टेशन पर लगाएंगे, उनके नाम से शहनाई एक स्टेशन पे बजेगी, जो आज पूरी नहीं हो पाई। ऐसे महान जिन्होंने 1947 1950 तक में आज़ादी में और देश के संविधान में शहनाई बजाई, ऐसे शख्सियत के लिए जो वादा गलत निकल रहा वो अफसोसनाक है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के कि आपने देखा कई बड़े और प्रचलित नेता यहाँ पर उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुँच चुके हैं, जिनसे हमने बात किया। और इस वक्त हम फातमान दरगाह में मौजूद हैं और जरा मैं आपको उनकी कब्रगाह दिखाती हूँ कि किस तरीके से फूलों से उसको सजाया गया है। सुबह से ही कुरान खानी हो रही है, शहनाइयों की धुन लगातार बज रही है, जो कि उनको श्रद्धा अर्पित करने के लिए यहाँ पर शहनाइयाँ बजाई जा रही हैं। अभी हम उनके सुपुत्र जो है उनसे भी बात करेंगे। और देखिए, यहाँ पर फातिहा, दोहा खानी और सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। जो भी आ रहा है वो फूलों से उनको अर्पित कर रहा है।